जयपुर एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जश्न की तैयारी। भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश कार्यालय पर कल की तैयारी चल रही है। कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं, उसके लिए जश्न की तैयारी हो रही है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उनसे भी बेहतर परिणाम कल आने वाले हैं। कल जब परिणाम आएंगे तो आने वाले लोगों के लिए लड्डू बनाए जाएंगे और गर्मी से बचाव के लिए कूलर पंखे के साथ टेंट की व्यवस्था भी की गई है। वहीं सिविल लाइन विधानसभा से विधायक गोपाल शर्मा का कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी हों, एग्जिट पोल के नतीजे से बेहतर ही परिणाम आएगा। कांटे की टक्कर जरूर है सीटों पर, लेकिन भाजपा हैट्रिक लगाएगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैट्रिक लगाते हुए पहले से बेहतर लोकसभा सीटों से जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता मोहम्मद नफीस की। एक प्रोसेस था वो पूरा होने जा रहा है। राजस्थान की 25 सीटों पर क्या कहेंगे? कुछ एग्जिट पोलों में 2-3 सीटें। ये बात उसी तरह की है कि कोई पेड़ फलों से लदा हो और कोई ये कहे कि इस टहनी के ऊपर उतने आम नहीं हैं जितने दूसरी वाली पर हैं। 2500 सीटें बीजेपी की आएंगी। कांग्रेस तो ये बोल रही है कि 10 से 12 सीटें आने। बोलने के अलावा उनके पास क्या है? सरकार बना नहीं सकते। ज्यादातर नेता चुनाव हार गए, लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं थे, विधायकों को चुनाव में उतारना पड़ा। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस के पास कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो पाप किए हैं उसके भुगतान का समय आ रहा है। कांग्रेस तो साहब जयपुर की सीट को भी टक्कर में देख रही है। हाँ बिल्कुल, कभी जीती नहीं है कांग्रेस, केवल 2 बार जीती है। एक बार तो नवल किशोर शर्मा जी जीते हैं जबकि श्रीमती इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी, और एक बार दौलतमल जी भंडारी जीते हैं। इसके अलावा कहाँ कांग्रेस जीती है? हाँ, महेश जोशी जी जीते हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस की उम्मीदें बन रही हैं क्या? हाँ बन रही है, जमानत बच जाएगी शायद। गोविंद सिंह डोटासरा सवाल उठा रहे हैं। आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चुनाव आयोग भंग हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के कहने से सभी काम हो रहे हैं। हमने एक शिकायत दी, एक भी शिकायत पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनके शासन के अंदर चुनाव हुए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो क्या कांग्रेस की कृपा पर बनी है या जनता की ताकत के ऊपर बनी है? गोविंद सिंह डोटासरा जनता की ताकत को कम करके आंक रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत है जो इंदिरा गांधी और संजय गांधी को एक साथ चुनाव में हरा सकती है। उसके सामने क्या गोविंद सिंह डोटासरा मायने रखते हैं? एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुंह से बोलते हैं तो पता चलता है कि पता नहीं इनको ज्ञान है कि नहीं है। आप कह रहे थे कि भाई जेल जाएंगे गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, तो क्या कहेंगे? नहीं, मैंने अशोक जी के लिए नहीं कहा क्योंकि उनके बारे में अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री थे। हाँ, मदन दिलावर जी जानकारी के आधार पर कह रहे होंगे, लेकिन गहलोत साहब के आराम करने का समय तो आ गया है। उनको आराम करना चाहिए। 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस की इतनी सेवा की है कि कांग्रेस को घर बैठा दिया है, और अब डोटासरा जी सेवा करने में लगे हुए हैं, जो हमेशा मौर्या बुलवाते रहते हैं। मौर्या कहाँ से बोलता है और कब बोलता है ये उनको पता नहीं है। मौर्या जब अपने पैरों को देखता है तो रोता है। गोविंद सिंह जी डोटासरा अपनी स्थिति को देख रहे हैं तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुंह बोल रहा है तो मुंह जेल में जाकर के बोलेगा। जो छात्रों के साथ अन्याय किया है, जो पेपर लीक हुए हैं, उनसे कब तक अपना अपराध छिपाएंगे? मेरे को पुलिस के शीर्ष अधिकारी ने उनके शासन में रहते हुए ये कहा था, बोले अगर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है तो वो गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष गर्ग हैं। उनके शासनकाल में कहा था। तो फिर साहब आपकी सरकार अब तक क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि लगातार आप देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव आ गया, कभी सरकार बन रही है, विधानसभा आ गई, और फिर भारतीय जनता पार्टी बदले के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। कांग्रेस का इतिहास तो भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। तो राजस्थान के बारे में जो भाजपा की कल्पना है वो बहुत बड़ी कल्पना है। सिर्फ 18 देश हैं जो राजस्थान से बड़े हैं, सिर्फ 18 देश, और 54 देशों से बड़ा सिविल लाइन्स है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। सर, अशोक गहलोत ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव बाद में परिणाम के बाद में भजनलाल शर्मा जी को हटा के मुख्यमंत्री कोई दूसरा बनाया जाएगा। वो ये है, गहलोत साहब अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मिले हुए हैं और इनको कोई जानकारी है
तब तो बात दूसरी है। और अगर वो कांग्रेस के प्रति वफादार हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि सचिन पायलट को राजस्थान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि वो राजनीति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनको पता ये है कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसका मतलब दाल में कहीं काला है। इसका मतलब है कि गहलोत साहब का शरीर कहीं है और मन कहीं है और तार कहीं जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसी बात है तो जोधपुर में सामने आ जाएगा। जोधपुर में गजेंद्र सिंह जी जीतेंगे, इसका मतलब है तार कहीं और जुड़े हुए हैं। में किस तरीके की तैयारी है? नतीजे जो भी आप लोगों ने बताए हैं, मेरा अनुमान है कि नतीजे उससे भी बेहतर होंगे और अब की बार 400 पार और मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। मैं इसके लिए देश की और प्रदेश की जनता का, मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदी जी में और मोदी सरकार पर विश्वास व्यक्त किया, 10 साल के कामों पर मोहर लगाई और मोदी जी को फिर तीसरी बार एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान किया। हमारे प्रदेश कार्यालय में ही नहीं, पूरे प्रदेश के 25 के 25 जो हमारे लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और उसकी सारी जश्न की तैयारियां चल रही है। आपने प्रदेश कार्यालय में भी देखा होगा कि झंडों से, रंगोली से और सारी व्यवस्था की गई है। चूंकि भीषण गर्मी भी है तो गर्मी से बचाव के साधन भी किए गए हैं, टेंट वगैरह सब लगाया गया है और रात में रोशनी भी की जाएगी। तो प्रदेश की जनता और हमारा कार्यकर्ता मुख्य रूप से इसके हम उनके आभारी हैं कि जिस प्रकार के परिणाम आप लोग दिखाने जा रहे हैं, जिस प्रकार के परिणाम की आशा है, वो परिणाम निश्चित रूप से एक सुखद है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से देश ने 10 साल में प्रगति की है, आने वाले 5 सालों में उससे भी और अधिक द्रुत गति से हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक सवाल सबके मन में कि लड्डू कितने किलो बन रहे? देखिए, लड्डू हमने इतने बनाए हैं कि जब आप लोग, मेरे ख्याल से कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप लोग भी आ जाएंगे और आप जब तक यहाँ रहेंगे कार्यालय में, मेरा ये विश्वास है कि लड्डुओं का, मिठाई का क्रम नहीं टूटेगा। कितने बड़े नेता, वैसे बड़े नेताओं? जहाँ तक मुझे सूचना है, मुख्यमंत्री जी भी प्रदेश कार्यालय आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी प्रदेश कार्यालय रहेंगे, हमारी राष्ट्रीय सह जो हमारी यहाँ की प्रभारी हैं वो अजय ताई भी यहाँ पर रहेंगी और हमारे अन्य सारे जो नेता जयपुर के हैं, क्योंकि चूंकि जो हमारे और नेता हैं अन्य क्षेत्रों के, वो अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन राजस्थान में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय विजया ताई जी हमारे यहाँ रहेगी और साथ में हमारे जो जयपुर के और जयपुर के आसपास के इस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे।